बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मदीहा अलमास आपके साथ है। नाज़रीन ग्रामी, आज का जो वीलॉग है, इस वीलॉग में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक नया सर्वे, एक रिसर्च सामने आई है। उस रिसर्च में क्या इंकशाफात किए गए हैं। ऑक्सफोर्ड एक ऑथेंटिक इदारा, दुनिया का वो एक तालीमी इदारा जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल, जिसकी डिग्री वैलिड और ऑथेंटिक मानी जाती है, दुनिया भर में अपनी एक अहमियत रखता है, अपनी वैल्यू रखता है, और उसकी रिसर्च जो है उसको हरगिज़ हम लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, उससे हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वाकई वो बड़ी सॉलिड रिसर्च और सर्वे हो सकता है, बल्कि होता है। तो अब ये जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो नई रिसर्च है, नया सर्वे है, इसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान की जो सियासत है, पाकिस्तान के जो हालात हैं, इसके बारे में क्या इंकशाफात किए गए हैं, आज के वीलॉग में तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखूँगी। नाज़रीन गिरामी, साथ ही साथ बात करेंगे आपका और मेरा, अवाम का, पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास तबका है, पाकिस्तान का जो लोअर मिडिल क्लास तबका है, इनका पैसा। मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं, इनकी 100 दिन की जो कारकर्दगी है, इसमें मैं बहुत डिटेल एक वीलॉग आपके साथ कर चुकी हूँ। मेरा टॉपिक आज का ये नहीं है कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। आज के वीलॉग में ये आपको बताऊंगी कि वो जो 100 दिन की उनकी कारकर्दगी है, वो मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने आपका और मेरा पैसा जो है वो किस तरह से ज़ाया किया है। ज़ाया इन सेंस कि 64 करोड़ रुपए बताए जा रहे हैं, जो कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने 100 दिन की जो उनकी सिफर कारकर्दगी थी, उस ज़ीरो कारकर्दगी में हीरो बनने की कोशिश की। आवाम के सामने कहाँ कहाँ ये पैसे लगाए गए, खर्च ज़ाया किए गए, आज के वीलॉग में ये बात करेंगे। क्योंकि मरीम नवाज पे ये भी तनकीद की जाती है, ये जो टिकटॉक विद मरीम नवाज शरीफ साहिबा है, ये कहानी क्या है, इसके पीछे रीज़न क्या है, ये कुछ डिटेल्स आपके सामने रखूँगी। और साथ ही साथ नाज़रीन ग्रामी, इमरान खान साहब जो हैं 12 जुलाई को इद्दत में निकाह का जो केस है, उसका बड़ा ही अहम फैसला, खबर आपको दे रही हूँ कि केस फारिग होने जा रहा है, ख़त्म होने जा रहा है, अहम फैसला आने जा रहा है। हुकूमत को इसकी भिनक पड़ गई है। हुकूमत ने अब इमरान खान के शिकंजा कसने के लिए क्या तैयारी की है, पंजाब काबीना का इजलास, इसकी डिटेल्स, अंदरूनी कहानी, और साथ साथ नाज़रीन ये भी कि इमरान खान साहब जो हैं अब बड़ी अहम मुलाकात करने जा रहे हैं। उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया है, मुलाकात करने के लिए उन्होंने अदालत से रिजू किया है। मुलाकात किससे होने जा रही है, तो वीलॉग देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो ऑक्सफोर्ड का जो रिसर्च सामने आई है। इस रिसर्च के अकॉर्डिंग, जो कि टॉप यूनिवर्सिटी है दुनिया की, ऑक्सफोर्ड अपनी इसकी जो क्वालिटी रिसर्च है, अपनी जो इसकी वैलिड डिग्री है, इसकी ऑथेंटिक जो भी एजुकेशन जो सिस्टम है, उसकी वजह से दुनिया भर में एक अलग से पहचान रखता है। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की अगर रिसर्च या कोई सर्वे सामने आता है तो हम इसे हरगिज़ डिनाई नहीं कर सकते हैं, इसे हम हरगिज़ इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। यकीनन एक बड़े कोई वेरीफाइड ऑथेंटिक तरीके से ये रिसर्च की गई है। और रिसर्च के अकॉर्डिंग नाज़रीन आपको मैं बताती चलूँ, ये जो ऑक्सफोर्ड इदारा है, आपको पता ही है कि ये वो इदारा है जिसमें कि दुनिया भर के जितने भी सियासतदान हैं, जो कि टॉप के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, उनका ताल्लुक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। और ख़ान साहब का ताल्लुक भी आपको पता है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी ऑक्सफोर्ड से पढ़ी हुई हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो भी, जिनको कि मैं मानती हूँ, ठीक है, एक अच्छे लीडर के तौर पे, जिनका एक विजन है। क्योंकि सियासत जो है उन्होंने ना सिर्फ अपने नाना से सीखी, अपनी माँ से सीखी, और आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं उनके खून में है ये सियासत। तो बिलावल जो है वो भी ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं, उनकी वालिदा भी ऑक्सफोर्ड से पढ़ी हुई थी, और इमरान खान जो हैं वो भी ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं। तो अब ऑक्सफोर्ड की जो रिसर्च सामने आई है नाज़रीन ग्रामी, उसमें पाकिस्तान के हालात और पाकिस्तान की सियासत पर बड़े इंकशाफात किए गए हैं। उसमें जो पाकिस्तान की 75 साला तारीख़ है सियासी, उस पर खुल कर रोशनी डाली गई है, और जिसमें अब जो लुब्बे-लुबाब है उस रिसर्च का जो अहम पॉइंट्स हैं, उसमें से एक पॉइंट ये भी है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि पाकिस्तान की सियासत में इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हमेशा तमाम तर फैसले करती है, और इस्टेब्लिशमेंट की मंजूरी के बगैर कोई भी हुकूमत आज तक पाकिस्तान की 75 साल सियासी तारीख़ में, इक़्तिदार में, मार्ज़ वजूद में नहीं आई है। एक बड़ा सवालिया निशान उठाया गया है पाकिस्तान की सियासत पर, पाकिस्तान के हालात पर, पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ को जो है वो ऑक्सफोर्ड की इस रिसर्च ने
उधेड़ के रख दिया। उसने बता दिया है कि किस तरह से इस्टेब्लिशमेंट जो है वो असरअंदाज होती रही है पाकिस्तान की सियासत पर। और अभी भी जो रिसर्च है उसमें सबसे जो अहम पॉइंट है वो ये रेज़ किया गया है कि इसमें पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साइड लाइन करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट जो है इसने मिलकर जो अभी की मौजूदा हुकूमत है इसके साथ इसको सबताज करने की कोशिश की है। और इसी की वजह से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जो बानी पीटीआई हैं, इमरान खान साहब हैं, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और बानी पीटीआई इस वक्त जेल में हैं। उन पर जो मुकदमात बनाए गए उनको भी झूठे मुकदमात बनाया गया कहा जा रहा है इस रिसर्च के अकॉर्डिंग। और इस रिसर्च में नाज़रीन ग्रामी ये भी कहा गया है कि ये इमरान खान पर जितने भी मुकदमात बनाए गए हैं, इस्टेब्लिशमेंट ने इस हुकूमत के साथ मिलके, इत्तेहादी हुकूमत के साथ मिलके, इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, ये कानूनी मुकदमात नहीं है बल्कि ये सियासी मुकदमात हैं। ये है इस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च सर्वे जिसके अहम पॉइंट जो मैंने आपके साथ शेयर किए। और नाज़रीन ग्रामी इसमें साफ वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि किस तरह से पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात को दीवार से लगाया गया है। लम्हा फ़िक्रिया इसको कह सकते हैं। और दूसरी जानिब आपको ये भी बताती चलूँ कि 12 जुलाई का दिन इंतहाई अहम दिन है क्योंकि इस दिन चूँकि केस का फ़ैसला महफूज हो चुका है और 12 जुलाई को ये इद्दत में निकाह केस जो है इसका फ़ैसला सुनाया जाएगा। और ये मैं आपको ख़बर दे दूँ कि अब ये केस जो है ये ख़त्म होने जा रहा है। बिल्कुल भी अपने जितने भी स्टार्ट से वीलॉग हैं, जितना मेरी अपनी रिसर्च है, जो मैंने पढ़ा, जो मैंने जाना, जो मेरी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको डे फर्स्ट से कहती रही हूँ कि अपनी बीवी के साथ निकाह का केस बेसिकली इस हुकूमत की तरफ से बनाया गया। और ये भी एक यकीनन झूठा और बेबुनियाद केस है, एक गैर कानूनी केस है। इसको सियासी केस कहा जा सकता है जैसे कि ऑक्सफोर्ड ने भी इशारा किया। उनमें से जितने भी मुतादिद केसेस हैं एक केस वो भी है जो कि सियासी नोयत का है जिसकी कानूनी हैसियत बिल्कुल ज़ीरो है। तो नाज़रीन ग्रामी 12 जुलाई को इद्दत का जो इद्दत में निकाह केस का फ़ैसला है वो आने जा रहा है। केस फारिग होने जा रहा है। इमरान खान साहब पे जैसे ही देखा कि उनको इस केस में भी रिलीफ मिलने जा रहा है तो मरीम नवाज शरीफ साहबा ने फटाफट पंजाब काबीना का इजलास बुलाया। और इजलास बुलाने में उसमें ये फ़ैसला किया गया है कि इमरान खान के गिर्द शिकंजा मज़ीद सख्त किया जाएगा। कुछ नई कार्रवाइयाँ अब खान साहब पे डालने की तैयारी की जा रही है। वो कार्रवाइयाँ कुछ ये हैं, कुछ नई दफ़ात लगाई जा रही हैं। दफ़ात जो हैं उनके अकॉर्डिंग मैं कुछ आपको चीदा बता दूं। इसमें बाकायदा तौर पर सेक्शन 121 लगाया जाएगा। दफ़ा जो है सेक्शन 121A लगाई जाएगी और 153 की दफ़ात जो है अब खान साहब पे वो लगाने की तैयारियां की जा चुकी हैं। अब ये वो दफ़ात हैं जो कि अब खान साहब पे लगाने की पंजाब हुकूमत की जानिब से तैयारी की जा चुकी है। अब बाकायदा तौर पर मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने इसमें फ़ैसला भी कर दिया है और मंजूरी भी दे दी है। अच्छा नाज़रीन, क्योंकि इद्दत में निकाह केस जो है इसमें पूरी दुनिया के सामने जिस तरह से इस इत्तेहादी हुकूमत को शर्मिंदगी का, जग हसाई का सामना करना पड़ा है, तनकीद का सामना करना पड़ा है कि बेसिकली केस की कोई हैसियत तो है नहीं है। तो इसी के पेश नज़र अब ये केस जैसे ही हुकूमत ने देखा कि फारिग होने वाला है तो अब हुकूमत ने ये दफ़ात लगाने की तैयारी कर दी है। ऑल्दो कि 6 तारीख को इस्लामाबाद में एक बड़े जो जलसा करने की तैयारी की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, लेकिन दफ़ा 144 भी नाफिज है। उसके बावजूद अब देखें ये जलसा जो है इसका क्या होता है। बहरहाल मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं उनकी जानिब से जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको नवाजने की बड़ी नवाजिशें उन पर जारी हैं। हो कुछ यूँ रहा है कि ये भी एक खबर है कि DHA में 2 कनाल के घर इन ब्यूरोक्रेट्स के लिए तामीर किए जा रहे हैं और ये तकरीबन 29 घर हैं जो कि 2 अरब से ज़्यादा वही पैसा जो कि अभी बिजली के बिल हम भर रहे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, आटा, चीनी, दालें, सब्जियां हम सब की पहुंच से दूर है, पेट्रोल मिल नहीं रहा है, कल से नहीं मिलेगा, बिल्कुल शॉर्टेज हो जाएगी, बल्कि नहीं मिलेगा, ख़त्म हो जाएगा मार्केटों में। दूसरी जानिब महंगाई की ये सूरत हाल है, बिजली की कीमतें आपके सामने हैं। तो ब्यूरोक्रेट्स को मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो इस हद तक नवाज रही हैं कि 2 अरब से ज़्यादा की अमाउंट लगाई गई है। 2 कनाल के लग्जरी घर, अपार्टमेंट्स तैयार किए जा रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स के लिए पंजाब के अंदर और ये DHA में तामीर हो रहे हैं। और DHA जो है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब DHA में ब्यूरोक्रेट्स और साथ साथ इनके लिए जो आईफोन है
वो उनका ऑर्डर किया गया आईफोन इन ब्यूरोक्रेट्स के इस्तेमाल करने के लिए मंगवाए जा रहे हैं। 77 लाख रुपए के आईफोन्स हैं जो कि ब्यूरोक्रेट्स इस्तेमाल करेंगे। ये वो 77 लाख और ये वो 2.5 अरब के करीब पैसा जो कि आपका और मेरा पैसा है, जो कि एक गरीब और मतवस्त पाकिस्तान की लोअर मिडिल क्लास तबका जो है उसका पैसा है। वही टैक्सेस हैं जिनकी भरमार की गई है हम तनख्वाहदार तबके के ऊपर, और आवाम का जुलूस निकाला जा रहा है। दूसरी जानिब ये 64 करोड़ के करीब मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने जो कैंपेन की थी, जिसके फिर टिकटॉक का उनको ताना और उन पर काफ़ी तंज भी किए जा रहे हैं पंजाब हुकूमत पे, ख़ास तौर पे मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा पे। तो वो कुछ इस मद में है 64 करोड़ उन्होंने किस तरह से बांटे हैं। इसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसेस हैं जिनको कि लाखों रुपया दिया गया है, अदाकार हैं, यूट्यूबर्स हैं जिनको कि धड़ाधड़ बांटे गए। कुछ जो हैं वो यूट्यूबर्स, उन्होंने इनकार भी किया मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा से ये पैसे लेने के लिए। टीवी की मद में 32 करोड़ रुपए लगाए गए हैं मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की तरफ से। डिजिटल में 12 करोड़ रुपए लगाए गए हैं। अखबारात यानी कि प्रिंट मीडिया को 10 करोड़ रुपए लगाए गए हैं, और टोटल जो इसकी अमाउंट बनती है वो 64 करोड़ के करीब बनती है, जो कि 100 दिन की कारकर्दगी मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर एड्स दिखाए, कैंपेन्स की, अखबारात के जो सफ़े पूरे के पूरे भरे हुए थे इश्तिहारात से, फिर यूट्यूबर्स को, फिर इन्फ्लुएंस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसेस को, फिर डिजिटल मीडिया पर, और मुख्तलिफ ये किस्म के 64 मद में ये पैसा लगाया गया है, जिसकी जो कि 64 करोड़ के करीब बनता है। नाज़रीन गिरामी, अल्टीमेटली एट द एंड वही जावेद लतीफ़ वाला बयानिया जो है ये हुकूमत घड़ेगी, और ये हुकूमत कहेगी जावेद लतीफ़ वाला बयानिया। आपको याद होगा कि जावेद लतीफ़ साहब जो हैं वो जब ये हुकूमत फारिग हो जाएगी, टाइम फिश हो जाएगी, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भी ये कह दिया गया है, अब तो माना जा रहा है कि ख़ान के ऊपर जो केसेस हैं वो बेजा केसेस बनाए गए हैं इस इत्तेहादी हुकूमत की जानिब से, ख़ान को सिर्फ फंसाने के लिए और इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए। अब हुकूमत जब इद्दत में निकाह केस भी फारिग हो जाएगा, झूठी दफात लगाई जाएंगी, इसके बावजूद अदालतों से अगर मेरिट के फैसले आना शुरू हो जाते हैं तो खान साहब तो रिहा हो जाएंगे, और अगर खान साहब रिहा हो जाते हैं, खान साहब बाहर आ जाते हैं, तो फिर ये मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब और नून लीग की हुकूमत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। बाऊजी जो हैं, बाऊजी क्या एक दफ़ा फिर से वही राग लापेंगे कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ ज़्यादती हुई है, क्योंकि जावेद लतीफ़ का वही बयानिया ये इस हुकूमत की जानिब से घड़ा जाएगा जिसमें वो कहा जाता है कि जावेद लतीफ़ साहब के हमें तो काम करने का, हमें डिलीवर करने का, हमें आवाम को देने का, आवाम के लिए काम करने का मौका नहीं मिला, हमें इत्तेहादी हुकूमत के साथ ला के बिठा दिया गया था, हम काम ही नहीं कर सके, हम डिलीवर ही नहीं कर सके, हम इस आवाम को कुछ दे ही नहीं सके। ये एक राग जो है ये बाकायदा तौर पर अलापने की एक तैयारी दूसरी तरफ की जा रही है हुकूमत की जानिब से। नाज़रीन गिरामी, यानी कि ये जो नाकामी का सहरा है इस हुकूमत का, अब ये इत्तेहादी हुकूमत जो है इस हुकूमत के इत्तेहादी जो हैं उनके सर से जाने की तैयारियां भी की जा रही हैं कि जो बची खुची इनकी साख है, इनकी सियासत है, इनकी इज़्ज़त है, इसको बचाने की यही इनके पास एक हरबा रह जाएगा फिर कि नहीं हमें तो ज़बरदस्ती ला के इत्तेहादी हुकूमत के साथ बिठा दिया गया था, हम आवाम में डिलीवर नहीं कर सके हैं। तो ये सूरत हाल है। मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा जो हैं वो उनकी जो सिफर कारकर्दगी थी, ज़ीरो कारकर्दगी थी, उसमें ख़ुद को हीरो साबित करने के लिए उन्होंने किस तरह से पैसे का ज़िया किया है। नाज़रीन इकरामी, इमरान खान जो कि जिनसे अभी हालिया अली मोहम्मद खान साहब जो हैं वो कल मिल के आए थे, और उन्होंने फिर एक लंबी चौड़ी ट्वीट भी की थी किस हाल में किस तरह से इमरान खान जो है वो जेल के अंदर रह रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। और दूसरी जानिब इमरान खान ने अदालत से रजू किया है जी, उनकी जानिब से दरख्वास्त दी गई है, खान साहब ने कहा है कि उनको मिलने दिया जाए उनके साहबजादों के साथ, यानी कि कासिम के साथ और सलमान के साथ उनकी मुलाकात कराई जाए। और इमरान खान ने कहा है कि उनका आइनी, कानूनी, शरई हर तरह से उनका हक बनता है कि उनके बच्चों के साथ, उनके साहबजादों के साथ उनकी मुलाकात कराई जाए। यानी कि एक बाप और इमरान खान का ऐसी सूरत हाल में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शदीद मुश्किलात का शिकार है, इमरान खान जो है वो जेल के अंदर मुख्तलिफ नोयत के मुकदमात, झूठे मुकदमात को फेस कर रहे हैं, उनका सामना कर रहे हैं, और ऐसे में अपने बेटों के साथ मुलाकात के लिए कहना। और देखें कल अदालत की जानिब से जवाब दिया जाएगा जो दरख्वास्त दायर की गई थी, और इमरान खान ने कहा है कि उनकी मुलाकात उनके साहबजादों से कराई
कराई जाए, हडियाला जेल के अंदर साहबजादों को बुलाया जाए और वो तसल्ली के साथ, बड़े आराम के साथ अपने बेटों के साथ मिलना चाहते हैं, उनसे कुछ बात करना चाहते हैं, उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। अदालत की जानिब से देखिए कल क्या फैसला आता है, मुलाकात की इजाज़त दी जाती है या फिर नहीं दी जाती है। फिर कल एक इस पर मज़ीद अपने आइंदा आने वाले व्लॉग में इस बारे में आपको बताऊँगी, खान साहब को अगर इजाज़त दे दी जाती है या फिर मुलाकात की साहबजादों के साथ अपनी इजाज़त नहीं दी जाती है। व्लॉग से अब तक की कुछ अहम खबरें आपके साथ शेयर की। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे आपके फीडबैक की बहुत ज़रूरत है, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दिया कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर किया कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह ने के